LLB थर्ड सेमेस्टर एनवायरमेंटल लॉ। क्वेश्चन नंबर 1, वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981 संविधान के अनुच्छेद 253 में ऑप्शन डी 253 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किया गया है। जल प्रदूषण हेतु अधिनियम 1974 किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? ऑप्शन डी 64। जल प्रदूषण हेतु कौन सी धारा केंद्रीय जल प्रयोगशाला से संबंधित है? ऑप्शन डी 51। जल प्रदूषण कौन सी धारा कंपनियों द्वारा आपराधिक कार्य से संबंधित है? 47(1). ऑप्शन बी। जल प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम 1974 कौन सी धाराएं शास्ति दंड तथा प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन सी 41 से 50। जल प्रदूषण हेतु अधिनियम 1974 किस धारा के अंतर्गत राज्य बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए 23। जल प्रदूषण हेतु अधिनियम 1974 कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को कुछ क्षेत्रों में अधिनियमित के विनियोग को प्रतिषेध करती है? ऑप्शन बी 19(1). जल प्रदूषण के संदर्भ में अधिनियम 1974 की कौन सी धारा निर्देश देने की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन डी 18। जल प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम 1974 की धारा के अंतर्गत राज्य बोर्ड के कार्यों को उल्लंघित किया है? ऑप्शन ए 17। जल प्रदूषण के संदर्भ में अधिनियम 1974 की धारा केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कृत्यों और कार्यों को उपलब्ध कराती है? ऑप्शन सी 16(1). और जल प्रदूषण हेतु अधिनियम 1974 की धारा ऑप्शन सी 13 के अंतर्गत संयुक्त बोर्ड का गठन होता है? ऑप्शन सी। सदस्य सचिव के अतिरिक्त जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण बोर्ड का कोई सदस्य अपने नामांकन की तिथि से 3 वर्षों के लिए पद धारण करेगा? ऑप्शन ए। जल प्रदूषण के संदर्भ में अधिनियम 1974 की कौन सी धारा राज्य बोर्डों के गठन से संबंधित है? ऑप्शन बी 4। जल प्रदूषण का संदर्भ में 1974 के अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार केंद्रीय बोर्ड एक निगमित निकाय है? ऑप्शन बी। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण के अधिनियम WPACP का अध्ययन विभिन्न बोर्डों की शक्तियों द्वारा तथा कार्यों से संबंधित है? ऑप्शन सी 4। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम का अध्याय केंद्र तथा राज्य बोर्डों के गठन से संबंधित है? ऑप्शन बी 2। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 हेतु कौन सी धारा प्रवाह से संबंधित है? ऑप्शन सी। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 को हेतु धारा के अंतर्गत परिभाषित बोर्ड का अर्थ है केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड? ऑप्शन ए। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 हेतु कौन सी धारा सदस्य को परिभाषित करती है? ऑप्शन बी। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में कौन सी धारा अधिभोगी को परिभाषित करती है? ऑप्शन डी। जल प्रदूषण हेतु WPACP अधिनियम 1974 की कौन सी धारा सीवेज मलजल प्रवाह बहिस्राव को परिभाषित करती है? ऑप्शन सी 2(6). जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 WPACP की कौन सी धारा प्रदूषण को परिभाषित करती है? ऑप्शन सी। प्रशासनिक और व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण 1974 की को संशोधित करती है? 1988। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जल प्रदूषण पर नियम कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जल प्रदूषण की समस्या की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है? ऑप्शन बी 1960। जल प्रदूषण का कारण है औद्योगिक बहिस्राव, कीटनाशक, वायु प्रदूषक, उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किस वाद में न्यायालय ने निर्णय किया कि पूर्व सावधानी का सिद्धांत तथा प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धांत देश के पर्यावरणीय विधि का हिस्सा है? ऑप्शन सी वेल्योर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ। किस वाद में न्यायालय ने निर्णित किया कि मीठे पानी का अधिकार और मुक्त हवा जीवन के अधिकार की विशेषता है? ऑप्शन सी FK हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 21 के एक भाग के रूप में स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार को मान्यता का संकेत देने वाला पहला वाद कौन सा है? ऑप्शन डी रूरल लिटिगेशन ऑन एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास में सार्वजनिक पार्कों के महत्व पर प्रकाश डाला है? वेल्योर मेडिकल ट्रस्ट।
ऑप्शन बी। पर्यावरण संरक्षण का पर स्टॉकहोम घोषणा का सिद्धांत एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में परिलक्षित का होता है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही आंसर। किस वाद में अनुच्छेद की 51 का 6 को वास्तविक व्यापकता परिधि को स्पष्ट किया है? 32 है एल के कुलवाल बनाम राजस्थान राज्य। यूएन स्टॉकहोम सम्मेलन के लिए निर्णयों को लागू करने हेतु भारतीय संसद ने अधिनियमित किया है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। योजना आयोग ने अपने पंचवर्षीय योजना के सतत पोषणीय विकास को बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की स्वीकृत किया है। ऑप्शन सी 7वें। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण योजना पर राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ है अप्रैल 1981। ऑप्शन बी। एनडी तिवारी कमेटी रिपोर्ट के अनुसार केंद्र तथा राज्य संविधियां हैं जिनका पर्यावरण संरक्षण पर कुछ ना कुछ प्रभाव है। ऑप्शन बी 200। यह एक संवैधानिक कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करें। ऑप्शन सी ए और बी दोनों राज्य और नागरिक। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन है स्टॉकहोम घोषणा के अनुसरण में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है अनुच्छेद 48 का और अनुच्छेद 51 का 6। ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुच्छेद 51 का 6 भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 पर्यावरण संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 का संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976। किस बात में न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाला वायु प्रदूषक माना जाएगा? के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य। स्टॉकहोम घोषणा राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 1972। ऑप्शन बी। मूल रूप में भारतीय संविधान में पर्यावरण के संवर्धन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए। पर्यावरण को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला भारत पहला देश है। ऑप्शन ए। किस देश में पर्यावरणवादों मुकदमों की एक लहर थी? 80 के दशक में, 90 के दशक में, दोनों। ऑप्शन सी। किसके अनुसार पर्यावरण विधि कॉमन लॉ तथा वैधानिक सिद्धांतों का एक सम्मेलन है? ऑप्शन सी। WH रोजर्स। पर्यावरण विधि के अध्ययन हेतु तो आवश्यक है परिस्थिति अर्थशास्त्र। ए और बी दोनों। पर्यावरण विधि को इसकी सख्त मजबूरी प्राप्त होगी। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन उपरोक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्राचीन भारतीय विधि में मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा की चिंता। ऑप्शन डी 410 से 300 ईसा पूर्व की अवधि में। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 1/1/1995। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण का अध्यक्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है 3 वर्षों के लिए। माना जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम लागू होगा 30/1/1997 को। इस वाद को पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्व दायित्व के सिद्धांत का उद्भव के रूप में चिन्हित किया गया है। MC मेहता वर्सेस भारत संघ। किस बात को गंगा प्रदूषण के बाद से भी जाना जाता है? MC मेहता वर्सेस भारत संघ। संयुक्त राज्य स्तरीय सतत पोषणीय विकास लक्ष्य 2015 से 2030 सहित वैश्विक परिवर्तनों को संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सतत विकास की अवधारणा ज़्यादातर ब्रूट्स लैंड रिपोर्ट से व्युत्पन्न हुई 1987। प्रदूषण भुगतान करें। ऑप्शन सी 59। प्रदूषण भुगतान के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। ऑप्शन ए। रियो घोषणा का सिद्धांत यह पिछक व्यक्त करता है कि सरकारें अपनी क्षमता अनुसार पूर्व सावधानी के सिद्धांत को व्यापक रूप से लागू करें। ऑप्शन सी 15। रियो घोषणा के अनुसार सतत पोषणीय विकास का पूर्व सावधानी के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन ए। रियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 1992। ऑप्शन बी में पूर्व सावधानी के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व देते हुए मान्यता दी गई। पूर्व सावधानी का सिद्धांत 1991 मूल अधिकारों का बनाम ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन डी
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 के अधीन ध्वनि प्रदूषण विनियम एवं नियंत्रण नियमावली को बनाए गए सन 2000 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा ध्वनि प्रदूषण निवारक हेतु नियम बनाने के से संबंधित है? 6(2) ख संशोधन अधिनियम द्वारा ध्वनि प्रदूषकों को वायु प्रदूषकों की परिभाषा सम्मिलित किया गया 1987। ऑप्शन बी। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु केंद्रीय विधायी प्रयास है। कर्मकार प्रतिकर 1923, कारखाना 1948, पुलिस अधिनियम 1961। उपरोक्त सभी सार्वजनिक उत्पाद के संदर्भ में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित वाद हैं। कृष्ण गोपाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, करोरीमल विशंबर दयाल वर्सेस बनाम पंजाब राज्य, द्वारिका प्रसाद वर्सेस BK रॉय। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी भारतीय दंड संहिता की धारा 271 से 302 के द्वारा ध्वनि प्रदूषण की समस्या पर लोक उत्पाद के रूप में नियंत्रण किया जा सकता है। ऑप्शन डी कौन ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित है? उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम 1961, मुंबई पुलिस 1915, उत्तर प्रदेश मोटरयान रूल्स 1940। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण निवारक अधिनियम किया गया है। उपरोक्त में कोई नहीं। EPA 1986 की कौन सी धारा सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है? ऑप्शन ए 17। EPA 1986 कौन से अध्याय सद्भावपूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण से संबंधित? ऑप्शन सी 4। EPA की धारा के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध को वर्णित किया गया है। ऑप्शन बी 16। EPA के अंतर्गत केंद्र सरकार सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति। ऑप्शन ए 13। EPA 1986 की कौन सी धारा पर्यावरण प्रयोगशाला से संबंधित है? ऑप्शन 1। EPA की कौन सी धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को नमूना लेने और उससे संबंध में प्रक्रिया का पालन करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन सी 11। EPA कौन सा अध्याय पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और अवप्रेरण से संबंधित है? ऑप्शन बी 3। EPA की कौन सी धारा केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राधिकरण गठित करने का अधिकार शक्ति देती है? 3। ऑप्शन ए। EPA की कौन सी धारा पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करती है? 2 ख। ऑप्शन ए। EPA की कौन सी धारा प्रदूषण को परिभाषित करती है? 2 क। ऑप्शन ए। EPA की 1996 की कौन सी धारा पर्यावरण को परिभाषित करती है? 2 क। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 विस्तारित है संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर सहित। ऑप्शन बी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कमियों को दूर करने के लिए परिकल्पित किया गया था, जो वंचित प्रभाव उत्पन्न करने में विफल रहा था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। वायु प्रदूषण के संबंध में अधिनियम 1981 की कौन सी धारा शक्ति और दंडों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित है? ऑप्शन बी 37 और 46। वायु प्रदूषण हेतु अधिनियम 1981 की धारा के अंतर्गत राज्य सरकार और राज्य वायु प्रयोगशाला स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी 28। वायु प्रदूषण के संबंध में 1981 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार के पास वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को घोषित करने की शक्ति है? ऑप्शन बी 19(1). वायु प्रदूषण के संबंध में अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए राज्य बोर्ड अधिनियम 1981 के अंतर्गत एक प्रयोगशाला स्थापित कर सकता है। 17 का 2। वायु प्रदूषण हेतु अधिनियम 1981 की कौन सी धारा राज्य बोर्ड के कार्यों से संबंधित है? ऑप्शन सी 17। वायु प्रदूषण हेतु राज्य बोर्ड का एक सदस्य 3 वर्षों की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा। ऑप्शन ए। वायु प्रदूषण हेतु अधिनियम 1981 की किस धारा के सदस्यों की सेवा, नियम और शर्तें वर्णित की गई हैं? ऑप्शन बी 7। वायु प्रदूषण संदर्भ में राज्य बोर्ड में 5 से अधिक अधिकारी नहीं होते हैं। ऑप्शन बी। वायु प्रदूषण है अधिनियम 1981 की धारा के अनुसार राज्य बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन सी 51(1). वायु प्रदूषण के संदर्भ में अधिनियम 1981 की कौन सी धारा स्वीकृत उपकरण को परिभाषित करती है? ऑप्शन सी 2 से। अधिनियम 1981 की कौन सी धारा वायु प्रदूषण को परिभाषित करती है? ऑप्शन बी 2 ख। वायु प्रदूषण और निवारक नियंत्रण 1981 संपूर्ण भारत में लागू है।
जम्मू कश्मीर सहित। ऑप्शन बी वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981 लागू होता है 16/5/1981। ऑप्शन बी वायु प्रदूषण के कारण कृषि गतिविधियों औद्योगिक गतिविधियों। ऑप्शन सी अधिनियम 1981 की कौन सी धारा वायु प्रदूषण को परिभाषित करती है। ऑप्शन ए 2 को।